जानती हैं अम्मी, मैं ये मेकअप किस लिए इस्तेमाल कर रही हूँ? ताकि कस्टमर ये ना कहे कि हम खुद इसे इस्तेमाल नहीं करते। देखो बेटी, अगर हम इसे 500 में बेच देंगे तो तुम्हारे ख्याल में कैसा रहेगा? हाँ ठीक है। अम्मी प्लीज मेरे चेहरे पर भी ड्रैगन बना दीजिए ना, मुझे अच्छा लगता है। बेटी यहाँ मुझे सीधा मेकअप नहीं करना आता और तुम ड्रैगन बनाने की बात कर रही हो। आप बेटी जरा देखो। आ रही हूँ। मेरा बेटा साबरी, कहीं वो आपके घर तो नहीं आया? क्या हुआ बहन, साबरी गुम हो गया क्या? मैंने उसे कमरे में बंद किया था, वो बालकनी से कूदकर चला क्या गया। वो बंदर था जो बालकनी से कूदकर भाग गया? वो बेचैन रूह है, इधर उधर कहीं भटक रहा होगा। जानती हो, मैंने उसे बहुत तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। नसरीन आंटी, आपको लगता है रज़ा साबरी को इस घर में घुसने देगा? अम्मी ठीक कह रही हैं। आपकी आयशा ने मेरे बेटे को पागल किया हुआ है। वो सोचती है हमारा बेटा छीन लेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। आयशा ने देखो नसरीन, आयशा ने साबरी को बिल्कुल पागल नहीं किया। सब जानते हैं कि स्कूल के जमाने से ही वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। अब जो पहले से ही पागल हो, उसे कोई और पागल क्या करेगा भला? हाँ? बेचारा साबरी। मेरे बेटे को वापस आ लेने दो एक बार। उसके वापस आने के बाद मैं भी तुम लोगों की तरह दिल खोल कर हंसूंगी, देख लेना। नसरीन आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। आपका बेटा यहाँ वहीं फिर रहा होगा, कहीं और जाकर ढूंढिए उसे। देखिए इसे। आओ नसरीन आंटी, ये क्या आप रो क्यों हाँ, रही हैं? नसरीन जल्दी से बहन, यहाँ आराम से जाइए बैठ ना, जाओ। आराम से बैठ जाइए परेशान यहाँ मत पर। जी शाबाश। ये सब क्या है नजमा? मेकअप का सामान? अरे बात सुनो नसरीन, अच्छा मेकअप और खूबसूरत मुस्कुराहटी औरत को जाज़िबे नजर बनाती है। देखो तुम्हारा ये लोकल मस्कारा तो बह गया। ये एक ऐसा मस्कारा है जिसे आंखों पर लगा लेने के बाद आप चाहे जितना भी रोए ये कभी नहीं उतरेगा। आप इसे लगाएं तो सही, फिर आपके आंसू बिल्कुल गायब और आपके दुश्मन भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके आंसू उन्हें दिखेंगे ही लेकिन नहीं। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम लोग हो जिन्हें आंसू नजर आ रहे हैं। मेरी तरफ मुंह करो नसरीन, और ये देखो, ये वो लाजवाब लिपस्टिक है जो किसी भी कीमत पर मिटती नहीं। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। जानती हो ये लिपस्टिक ब्रांडेड है। अरे अपने गानों पर ये ब्लशन तो लगाएं, फिर देखिएगा बिल्कुल जवान लगने लगेंगी। मैं इस उम्र में ये लगाती अच्छी लगूंगी क्या? हाँ, तुमने तो अच्छी खासी दुकान सजा रखी है। अब जो भी आपको देखेगा बिल्कुल पहचान नहीं पाएगा, और बस 300 रुपए में है ये सब। नसरीन गजब की खूबसूरत लग रही हो। वाकई मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ ना मेकअप के वाकई बाद। नसरीन आंटी, आप तो गजब की प्यारी लग रही हैं। मेरे ख्याल से 300 कुछ ज्यादा नहीं है। अपने रूप, रंग और खूबसूरती के लिए और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा कम दिखने की कीमत। हाँ लेकिन 300 है ज्यादा। अम्मी, लो ये लो। अब मैं आपको एक ऐसा परफ्यूम दूंगी नसरीन आंटी जिसको लगाने के बाद आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। नसरीन ये परफ्यूम वाकई बहुत कमाल का है। दिखाओ जरा। हमारा हर प्रोडक्ट ही लाजवाब है माशाल्लाह। ये अमेरिकन है, हॉलैंड की है। ये है अच्छी, हमारी चॉइस पूरी हो सकती है भला। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। हम दोबारा मिल रहे हैं, अच्छा है ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताइए, आप शादीशुदा हैं? ये बात छोड़ो, दरअसल तुम मुझे अच्छे ही नहीं लगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो बताइए कैसे अच्छा लगूंगा, वैसा बन जाता हूँ। तुम्हें नहीं लगता तुम जरूरत से ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो? जरा एहतियात करो, गलत रास्ते की तरफ जा रहे हो तुम। प्लीज जरा रुकिए, मैं सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहता हूँ और आप हैं कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। देखो, हमारे दरमियान मोहब्बत तो हो नहीं सकती और फ्लर्ट करने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। फ्लर्ट करने वाले लड़के बहुत से हैं यहाँ, कहो तो 50 लड़कों की लिस्ट मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। लिहाजा हमारी बात कभी नहीं हो सकती। अब मुझे जाना होगा, ठीक है? एक पल चैन नावे, मेरा दिल घबरावे, तेरी याद सतावे, चना वे चना, चना वे चना। ओह आयशा, मेरे अपने माँ बाप मेरे प्यार के दुश्मन हैं।
जालिमों ने मेरा फोन तक छीन लिया मुझसे। और वहां वो बेचारी आयशा परेशान हो रही होगी मेरे लिए। घबराना मत आयशा, वो दिन दूर नहीं जब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। मेरा फोन छीन लिया तो क्या हुआ आयशा, हमारे दिल एक दूसरे से दूर नहीं है। अरे सुनो साबरी, यहाँ लेटे अपने आप से बातें क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस जरा खुली हवा में लेटा हुआ था। पिछले 40 साल से मेरे इस बेंच पर कब्जा है और ये यहाँ लेटा हुआ है। चलो उठो यहाँ से। मैं नहीं उठने वाला। क्या मतलब कि तुम नहीं उठ रहे? देखो ये मेरे मेहमान हैं, इनके सामने मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता। चलो उठो। कहने नहीं उठूंगा। अगर मैं खड़ा हो गया तो कोई और जगह नहीं मिलेगी मुझे यहाँ। मैंने कहा उठ जाओ तो उठ जाओ। देखता हूँ तुम कैसे नहीं उठते। चलो उठो। अब बताओ कि क्या कह रहे थे? छोड़ दो इसे। क्या हो रहा है यहाँ पे? रजा भाई, ये साबरी वही है जिसे आप दिन रात मारा करते थे। आपका दुश्मन है ये। अच्छा, जो मैं करता हूँ तुम वही करोगे? मेरी नकल करने वाले तुम कौन होते हो? बिल्कुल नहीं भाई, आप गलती कर ही नहीं सकते। बहुत की हैं, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। शुक्र करो कि आज उसे गुस्सा नहीं आ रहा। इस बात को गनीमत जानो और निकलो यहाँ से। हाँ रजा भाई, अब हमें इजाजत दीजिए। चलो चलो जल्दी। हाँ हाँ चलो। अब अपना सामान उठाओ और चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना वापस उस घर में। मेरी बात सुनो साबरी, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, तुम समझ रहे हो? अब घर चलें क्या? मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है रजा भाई। मैं कोई काम धंधा करूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। उन पैसों से जी भर के ऐश करूंगा, फिर चला जाऊंगा घर। करीम, हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है पर सोचती हूँ कैसे कहूँ। कहो क्या है? वो दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे इसमें ऐसा क्या, मैं दे दूंगा। क्या करना है? अंगूठी खरीदूंगी, बिल्कुल वैसी अंगूठी जैसी तुमने मुझे शादी पर लेके दी। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम ले लेना। लेकिन आखिर तुम्हें अंगूठी की इतनी ज्यादा फिक्र हो क्यों रही है? अंगूठी के बगैर मैं शादीशुदा कैसे लगूंगी? तुम जानते नहीं, अंगूठी के बगैर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हाँ, अब मैं समझा। अगर उंगली में अंगूठी होती है तो लोग शादीशुदा समझ के देखते नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई देखता होगा वैसे भी। क्या मतलब? क्या मुझे कोई नहीं देख सकता? देख सकता है, क्यों नहीं देख सकता, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम सोच रही हो। ऐसा क्यों है बताओ? तुम यूं समझो जैसे डर जाते हैं लोग तुम्हें देख के। तुम बहुत सख्त मिजाज हो। तुम्हारी शक्ल देख के ये लगता है कि अगर तुमसे बात की जाएगी तो तुम गुस्सा करोगी। ना ही तो हर औरत आशिक मिजाज होती है और ना ही दिल फेंक होती है तुम्हारी तरह। हाँ बिल्कुल, इन्हीं बातों से अंदाजा हो रहा है। जिस तरह तुम मेरे बारे में सोचती हो ना, अगर इसके बाद मैं तुम्हारे बारे में कोई नेगेटिव राय कायम करूं तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं गलत नहीं करूंगा? अगर तुम अपने अंदाज में, अपनी बातचीत में थोड़ी सी नरमी लाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द तुम्हें वाज़े फर्क नजर आएगा। तुम्हें ये बेवकूफों वाली पट्टी मुझे मत पढ़ाओ। मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आई थी, तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं।